जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है प्रभात क्लासेस में आप सबका। हम पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा का मैथमेटिक्स और उसमें हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं प्रश्नावली 2.2, जिसमें हम पढ़ेंगे कि बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं और इस शून्यक का मूलों जो हमारे शून्यक होते हैं उनका गुणांकों के बीच कैसा संबंध होता है। और साथ ही हम पढ़ेंगे कि जब हमारे शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया हो तो हम उस द्विघात बहुपद को कैसे प्राप्त करते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो आप सब उसे लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसे मान लिया जाए कि px हमारा जो द्विघात बहुपद है वह ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है। यह हमारा द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फार्मूला भी होता है और यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है और a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो अब स्टैंडर्ड इक्वेशन हमने लिख दिया। अब इससे किसी इक्वेशन की हम तुलना कर देते हैं। जैसे मान लिया गया कि इक्वेशन हमने लिखा x² और माइनस 5x और प्लस 6, इसको हमने लिखा। ये बहुपद है और इसकी तुलना हम इस बहुपद से करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा x² का जो गुणांक होता है, x² का गुणांक, उसको हम a कहते हैं, x के गुणांक को हम b कहते हैं और अचर पद हमारा जो होता है कांस्टेंट, उसको हम c कहते हैं। तो यहाँ पर हम जब तुलना करेंगे इसकी तो a इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x² का जो गुणांक है वह 1 के बराबर है। तो a इज इक्वल टू हमारा मिलता है 1, b इज इक्वल टू मिलता है, ये हम जब देखेंगे x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, तो b की जगह पर ये हमारा जो गुणांक है वो -5 के बराबर है। इसी प्रकार जब हम c को पाते हैं तो c इज इक्वल टू 6 हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि दो बहुपद हमारे जो द्विघात बहुपद होते हैं उनमें a, b, c की वैल्यू हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब हम चलते हैं कि ये शून्यकों का योगफल और गुणनफल के रूप में इनके गुणांकों के बीच कैसा संबंध होता है। तो जैसे मान लिया गया इसका हम फैक्टर करते हैं x² माइनस 5x प्लस 6। जब हम x² माइनस 5x और प्लस 6 का फैक्टर करेंगे तो आप पिछली कक्षा में पढ़े हैं कि यह 6 पॉजिटिव है, तो इसका ऐसा गुणनखंड करते हैं कि मध्य पद में योगफल के रूप में 5 आवे। तो यहाँ पर हम 3 दूनी 6 और 3 दो 5 ले लेते हैं। तो इसका जब हम फैक्टर करते हैं तो ये आता है x² माइनस 3 प्लस 2 इंटू x प्लस 6 इज इक्वल टू x², इसमें मल्टीप्लाई जब माइनस का करेंगे और x का तो आएगा 3x माइनस 2x प्लस 6। यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं तो आ जाता है x माइनस 3 और यहाँ पर -2 कॉमन होता है तो यहाँ पर भी आ जाता है x माइनस 3। अब दोनों पदों में x माइनस 3 हमारा कॉमन होता है तो दूसरे ब्रैकेट में आ जाता है x माइनस 2। तो ये हम पिछली कक्षा में द्विघात बहुपदों का फैक्टर हमने पढ़ा था और यहाँ पर भी हमने यही चीज आपको बताया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब x² माइनस 5x और प्लस 6 का हमने फैक्टर किया तो ये x माइनस 3 और x माइनस 2 के रूप का आया। अब हम इसका शून्यक यदि ज्ञात करेंगे तो px की वैल्यू 0 होगी। शून्यक ज्ञात करने के लिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर करते हैं, तो अर्थात x माइनस 3 और x माइनस 2 की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे। तो यहां से हमारा x इज इक्वल टू प्राप्त होगा 3। जब हम x माइनस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 भी हो जाएगा। यानी कि दो शून्यक हमारे पास मिलते हैं और ये दोनों शून्यक को हम अल्फा और बीटा से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा और बीटा ग्रीक वर्ड है जिसको हम x के दोनों मानों के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 3 और बीटा इज इक्वल टू 2। अब ये जो हमारा अल्फा बीटा है इसको हम शून्यक बोलते हैं और इस अल्फा बीटा को शून्यक बोलने के बाद हम ये जो हमारे a और b और c हैं ये हमारे गुणांक कहलाते हैं। तो अब a, b, c जो गुणांक दिए गए हैं और हमारे जो अल्फा और बीटा प्राप्त किए गए हैं इनके बीच कुछ संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है, तो यहाँ पर हम देखे हैं
कि जब हम इस किसी द्विघात बहुपद का फैक्टर किए हैं तो वो x माइनस अल्फा, यहाँ पर देखिएगा आप लोग कि x माइनस 3 और x माइनस 2 इजिकल टू 0 आया है। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 3 आई है और बीटा की वैल्यू 2 आई है। तो इसी चीज को हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा, 3 की जगह पर हम अल्फा लिख सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2 की जगह पर बीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोई अचर पद भी यदि आ जाए, अगर कोई यहाँ पर कांस्टेंट भी इसके साथ जुड़ा रहे तो हम एक यहाँ कांस्टेंट भी ले सकते हैं। तो किसी भी द्विघात बहुपद का जब हम फैक्टर करते हैं तो वह x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा के रूप का आता है। जब x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा का पुनः हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस अल्फा माइनस एक ब्रैकेट में आ जाता है अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई करने के बाद ब्रैकेट के बाहर x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो जब इस पद का, जब इस द्विघात बहुपद का, जब इस द्विघात बहुपद से हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारा मूलों का योगफल आता है, जब यहाँ a स्क्वायर से हम डिवाइड करेंगे तो ये b अपान a हो जाएगा। जैसे मान लिया गया कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका शून्यक अगर ज्ञात करेंगे तो 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ पर हम जब a से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस b अपान a इंटू एक्स प्लस c अपान a इज इक्वल टू 0। जब इस इक्वेशन की हम इस इक्वेशन से तुलना करते हैं तो हमको प्राप्त होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, जो x का हमारा गुणांक है और यहाँ पर जो x का गुणांक है, तो यहाँ पर अगर माइनस उधर चला जाता है तो जब अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो ये माइनस b अपान a के रूप का आता है। और यही हमारा मूलों और गुणांकों के बीच संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध होता है। इसी प्रकार जब हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालते हैं तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू आ जाता है c अपान a। ये दो फार्मूला ये द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का होता है। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद का भी होता है। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो हमारा माइनस b है इसको कहते हैं माइनस b, जो होता है वो x का गुणांक होता है, x का गुणांक अपान ये जो हमारा a होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। इसी प्रकार जो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा है इसको हम लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों, इसको हम मूलों भी कहते हैं, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा को कहते हैं, और अल्फा इंटू बीटा को कहते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा को हम c अपान a के रूप में लिखते हैं और c जो हमारा होता है वह होता है अचर पद अपान a जो होता है वह x स्क्वायर का गुणांक होता है। तो यहां पर पूरे वीडियो में आपने क्या प्राप्त किया? तो आपने प्राप्त किया कि यह हमारा जो द्विघात बहुपद का जो मूल होते हैं, जो शून्यक होते हैं, जिसको हम अल्फा और बीटा से लिखते हैं, तो इसमें मूलों का या शून्यकों का जो योगफल आता है वह माइनस x का गुणांक अपान y x स्क्वायर का गुणांक आता है। x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक आता है। इसी प्रकार जो हमारा अल्फा इंटू बीटा है यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल आया है वह आया है अचर पद, c को हम अचर पद कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, अपान x स्क्वायर का गुणांक। अब इसकी सहायता से हम प्रश्नावली 2.2 को देखेंगे और इन दोनों के बीच संबंध को भी हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम प्रश्नावली 2.2 की ओर। हम आते हैं प्रश्नावली 2.2 में। इसमें पहला प्रश्न हमारा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा
गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें हम देखेंगे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस हम लगाते हैं, अगर आपको समझ में आएगा तो आप अन्य क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वह लिखा हुआ है x² - 2x - 8। तो यहाँ पर x² - 2x - 8 इसका करना क्या है, तो इसके शून्यक ज्ञात करने हैं और शून्यक ज्ञात करने के बाद हमारे शून्यक और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसके सत्यता की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे होता है, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो अचर है, कांस्टेंट है, ये -8 के बराबर है। तो -8 का हम ऐसा गुणनखंड करते हैं कि यह मध्य पद में हमको अंतर के रूप में 2 मिले, क्योंकि यहाँ पर माइनस है। तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 जब घटाते हैं तो 2 मिलता है। तो यहाँ पर हम जब फैक्टर किए तो यह x - 4 और इंटू x + 2 के रूप का प्राप्त हुआ। तो ये गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ। तो जब गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ तो इसके अब हमको शून्य ज्ञात करने हैं। तो जब शून्य ज्ञात करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर करेंगे। तो शून्यकों के लिए px = x² - 2x - 8 का मान 0 है। तो x - 4 इंटू x + 2 = 0। जब 0 करेंगे तो एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे। तो x - 4 की वैल्यू अगर 0 होती है तो x की वैल्यू उधर जब ये ट्रांसफर करेंगे तो x = 4 आ जाएगा। इसी प्रकार यदि x + 2 की वैल्यू अगर 0 करते हैं तो x = -2 आ जाएगा। और यही 4 और -2 इस द्विघात बहुपद के शून्य कहलाएंगे, अर्थात x² - 2x + 8 के शून्यक 4 और -2 है। तो हम इस द्विघात बहुपद का शून्यक 4 और -2 पा गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक हमारा आ गया। अब इसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये चीज कैसे होगा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुणांक, तो गुणांक यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हम इसकी तुलना ax² + bx मन में ax² + bx + c से करेंगे। तो यहाँ a की जो वैल्यू आएगी वह x² का गुणांक होता है, 1 के बराबर आएगी, और जो b की वैल्यू आएगी वह x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक यहाँ पर देख रहे हैं आप -2 है। और यहाँ पर जो c की वैल्यू आएगी वह अचर पद है, अचर पद c है, तो c की वैल्यू हमारी जो आती है वह -8 के बराबर आती है। तो अब इसको हम कहते हैं x² का गुणांक, इसको कहते हैं x का गुणांक, और इसको कहते हैं अचर पद। तो इससे जो हमारा a b c है और ये जो हमारा शून्यक आया हुआ है, इससे इसका संबंध ज्ञात करते हैं। तो अभी कुछ देर पहले हमने आपको इसके संबंध के बारे में बताया था कि जो हमारे शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा होता है वह -x का गुणांक अपान x² का गुणांक आता है। अब देखते हैं कि यह चीज वाकई आया है कि नहीं। तो यहाँ पर जो हमने शून्यक निकाला था अल्फा और बीटा, तो इनको हम ऐड करते हैं। तो यहाँ पर अल्फा का मान आया था 4 और बीटा का मान आया था -2। तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 धन -2, तो यहाँ ऋण हो जाएगा, और 4 में से 2 माइनस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2। 2 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, बाहर हम ऋण और ऋण धन होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2/1। तो यहाँ पर जो -2 हम देख रहे हैं तो ये वाला माइनस फार्मूले में चला जाएगा, और ये -2 जो होता है वह यहाँ पर लिखा हुआ है, x का गुणांक होता है b। तो यहाँ पर हमने -2 की जगह पर लिख दिया x का गुणांक अपान 1 जो हमारा है वो x का गुणांक है, तो यही चीज x² का गुणांक है। तो यही चीज हमारा फार्मूले में आ गया, और ये फार्मूला होता भी है। तो मूलों शून्यकों का जो योगफल होता है अल्फा + बीटा वह -x का गुणांक अपान x² का गुणांक होता है। तो ये सत्यता हमारी जो है सही हुई। अब हम चलते हैं मूलों के गुणनफल पर। तो जो हमारा शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह अल्फा × बीटा, इन दोनों का हमने गुणा कर दिया। तो 4 में ऋण 2 का गुणा करेंगे तो ऋण 8 आएगा, और ऋण 8 को हम ऋण 8/1 लिख सकते हैं। और ऋण 8/1 को लिखेंगे तो ऋण ये 8 आप देख रहे हैं कि ये अचर पद है,
ऋण 8 जो है वह अचर पद है। तो ऋण 8 की जगह पर हम ये पूरे ऋण 8 की जगह पर हम लिखेंगे अचर पद ये और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो ये भी हमारे सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को प्राप्त कर लिए। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो इसका हम फैक्टर सबसे पहले करते हैं। तो फैक्टर जब करेंगे तो 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हमें प्राप्त होगा। और 4 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो प्लस के रूप में हमको 4 लाना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस है। तो 4 एकम में 4 और 2 दूनी 4, इसका फैक्टर आ जाएगा 2 दूनी 4। तो यह आएगा 4s² माइनस इन ब्रैकेट 4 है तो 2 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर हमारा s होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 4s²। अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 2s फिर माइनस 2s प्लस 1 इज इक्वल टू 4। इसमें से हम देखेंगे कि 4s² और 2s में 2s हमारा कॉमन होगा, तो अंदर बचेगा 2s यहाँ से और यहाँ से -1 बचेगा, और यहाँ से भी बचेगा -1 और 2s -1 बचेगा। तो 2s -1 एक ब्रैकेट में, अब पुनः 2s -1। शून्यक ज्ञात करने के लिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। 2s -1 इंटू 2s -1 इज इक्वल टू 0 होगी। तो यहां से हम देखेंगे कि जब दोनों 2s -1 और 2s -1 ही है, इसका मतलब 2s -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2s -1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2s ये उधर जाएगा 1 हो जाएगा, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, अर्थात बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 के दोनों शून्य वन बाई 2 होंगे। अब हम क्या करेंगे? सत्यता की जांच। शून्यकों का योगफल। सबसे पहले हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू, एक शून्यक हमारा 1/2 है, दूसरा शून्यक भी 1/2, इसको जोड़ेंगे तो 2/2 आ जाएगा। 2/2 को हम 4/4 भी लिख सकते हैं। इसको हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वह 4 और 4 के रूप का ही है, तो इसको हम 4/4 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब 4/4 लिखे तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको माइनस भी बना सकते हैं क्योंकि फार्मूला में माइनस होता है, और ये भी माइनस अंदर हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, 4/4 हो जाएगा। अब जब इस रूप का हमने इसको ला दिया तो इसको हम कहते हैं माइनस, और इस -4 को हम देखेंगे कि यस का जो है जो गुणांक है वही है -4, तो इसको हम क्या कहते हैं? माइनस
s का गुणांक अपान जो 4 है वो s स्क्वायर का गुणांक है। तो यहां पर हम सत्यता की जांच कर दिए। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। वन बाई टू में जब 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो 1 है उसको हम अचर पद कहते हैं। यहाँ पर अचर पद है और इस 1 को हम लिखेंगे अचर पद अपान ये 4 जो है वो s स्क्वायर का गुणांक है। तो इस प्रकार से हम देखें कि हम पहला और दूसरा क्वेश्चन शून्यकों की को प्राप्त करके और उसके शून्यकों और ये जो हमारे गुणांक होते हैं ए बी सी उनके बीच संबंध की सत्यता की जांच भी प्राप्त कर लिए। शेष हम अगले वीडियो में आपको तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।